जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलो भाई, लेट हो गया और सॉरी यार, खाना खा रहा था मैं। आप लोगों का तो खाना सुबह में हो जाता है, मेरा खाना एकदम शाम में ही होता है। सॉरी भाई, सॉरी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार बता दीजिए। पेट फूला फूला सा लग रहा है यार एकदम। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है। चलो भाई, सभी लाइव हैं, सभी मौजूद हैं, खुश हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। हाँ, राम राम भाई, राधे राधे। राधे कृष्णा, जय माता दी। बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सर आप जिम ज्वाइन कर लो, तुम लोगों को पढ़ाने से हमको टाइम मिले तब तो हम जिम ज्वाइन करेंगे, ये बताओ। हैं? शादी करने जाएंगे तो रिश्ते वाले पहले ही बोलेंगे कि लड़का फिट नहीं लग रहा है, बताओ। अब उनको कैसे समझाएं कि फिटनेस पर ध्यान दे दिए तो बच्चों के यहाँ पर जो मैथमेटिक्स पे है वो कौन ध्यान देगा। लाखों बच्चों का भार संभाल रखा है, कैसे काम चलेगा, बताओ। तो आप लोगों का भार हम सह लेते हैं, हमारा भार माता रानी सह लेंगे। चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। हाँ, लव यू भाई, लव यू, लव यू, लव यू। एकदम झकास। बढ़िया। चलो तो शुरू करें, आगे बढ़ें। क्वेश्चंस की शुरुआत करें भैया, बताइए। सर आप डिनर कब करते हो? मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। एक शाम को 4 बजे के 6 बजे के बीच में, और दूसरा खाना मेरा होता है रात के 2 से 2:30 के बीच में। पता है आप बोलोगे सर नहीं खाना चाहिए इसे, तबीयत खराब हो जाता है, सर ये हो जाता है। ठीक है भाई, सब यही बोलते हैं, आप भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा रो लेंगे अकेले में जाके कोने में, यही होगा और क्या होगा। अब टाइम नहीं मिलता तो कहाँ से टाइम निकाले, बताओ। एक क्लास खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म हुई, तीसरी स्टार्ट, तीसरी खत्म हुई, चौथी स्टार्ट। हाँ सर, शादी कर लीजिए, घर वाली ध्यान देगी, हाँ बिल्कुल। हमारा भी यही विचार है, अब लग रहा है। घर वाली इतना ध्यान देगी कि सारी क्लासेस बंद करवा देगी, बोलेगी चलिए आज हमारा मूड है, घुमा के लेके आइए। अगर अगर भाई साहब उनके मूड के अकॉर्डिंग उनको घुमाने नहीं गए तो खाना भी नहीं मिलेगा हमको। तो भी गलती से मिल भी जा रहा है, बाद में वो भी नहीं मिलेगा भाई। ठीक है। नीलेश सरोज कहते हैं मुखर्जी नगर में होटल में आग लग गई है। भाई ऐसे मत बोलो यार, शुभ शुभ बोलो, देखो एक बार पता करो। मुखर्जी नगर में आग लगी है होटल में, पता करो एक बार। चलो मेरे भाई, तो शुरू करें। सर आपके शीट्स लगा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, इतना काफ़ी है ना? बिल्कुल, जो हम आपको क्लासरूम शीट देते हैं और जो हम आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा और यहाँ पर करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आ जाइए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, 61 तक हम लोगों ने कर लिया है। और अब जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में करना है, 62 से आगे हमें पढ़ना है। ठीक है। तो बढ़िया से तन मन धन से आप लोग अभी क्लास में ध्यान दें, अगले 1 घंटे फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना दें, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। उसका भी मैसेज आए तो कुछ पल के लिए इग्नोर कर दें। बोल दीजिए कि अभी आदित्य सर के साथ हैं और उनकी क्लास ले रहे हैं, बाद में बात कर लेना। और यहाँ पर जो है फोकस करें क्वेश्चन पे। ठीक है। आ जाइए, तो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62। मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है, टू डू अ सर्टेन वर्क ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। Working together, they can do the same work in 15 days. A started the work and left after 15 days. B and C together completed the remaining work in next 10 days. C alone can do 1/3 of the original work in। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बताओ। ऐसा सवाल मिलता भी है आज के समय देखने में? सिलेक्शन फेज 9 का ये हमारा क्वेश्चन है। पढ़िए मेरे भाई क्या कहा है। ठीक है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए को बी से 40% अधिक कुशल है। कुशलता का यहाँ पर जो है वो बात की गई है, समय की बात नहीं। कहा गया एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। अगर मिलकर काम करे तो दोनों मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। एक कार्य की शुरुआत करता है, 15 दिनों के बाद छोड़ देता है। बी और सी मिलकर बाकी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। सी अकेला पूरा काम का 1/3 कितने दिनों में करेगा? ऐसा सवाल लगभग हम लोग एक बार लगा चुके हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर एक बार और हम सवालों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर दो लोगों की चर्चा की गई है, एक हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है।
मेरे भाई एफिशिएंसी के बारे में बात किया गया है, तो रेशियो भी जो हम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, एफिशिएंसी का ही लिखेंगे। अगर समय की बात की गई होती तो रेशियो हम समय का लिखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ए 40% ज़्यादा क्षमतावान है बी से, यानी अगर हम बात करते हैं तो ए की क्षमता जो है वो हमारा 40% ज़्यादा है। तो 40% ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 40% की जो वैल्यू है वो मेरे भाई 40/100 यानी 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की क्षमता 40% ज़्यादा है, यानी अगर मान लो यहाँ पर 5 है तो 5 में 2 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो डू अ सर्टेन वर्क ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 यानी 5 है, तो 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 दिन। मिलकर काम करें तो 15 दिनों में हो सकता है। यदि अगर ए और बी मिलकर कार्य करना चाहें तो कितने दिनों में कर पाएंगे, तो बोलोगे सर 15 दिनों में कर पाएंगे। तो ये बताओ, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि जिसका समय दिया गया है उसी के क्षमता के साथ गुना कर दो, जिसका समय दिया गया है उसी के क्षमता के साथ गुना कर दो तो वर्क निकल जाएगा। ए का समय दिया है तो ए की क्षमता से गुना करो, बी का समय दिया है बी की क्षमता से गुना करो, ए और बी दोनों का समय दिया है दोनों की क्षमता से गुना करो, तभी तो भाई वर्क का पता लगा पाओगे। तो अगर वर्क के बारे में हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। और ए और बी की क्षमता कितनी है मेरे भाई, तो 12 है। 15 12 100 कितना होता है, 80। याद रखना 15 × 12 कितना आता है, 180 यूनिट मेरे भाई काम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में इस प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे भाई ये बोला गया, समझिएगा कि यहाँ पर ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। ए ने कार्य की शुरुआत की है और 15 दिनों के बाद छोड़ दिया है। इसका मतलब ए ने काम कितना दिन किया है, तो ए ने काम 15 दिन किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सवाल देखिए, ए स्टार्ट काम करते हैं और 15 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, तो यानी ए ने मेरे भाई कितना काम किया है, तो ए ने हमारा 15 दिन काम किया है। उसके बाद यहाँ पर बी और सी ने बाकी बचे हुए काम को 10 दिनों में किया है। तो बी और सी ने बाकी बचे हुए काम को 10 दिनों में किया है और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है। इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है मेरे भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया ए ने 15 दिन काम किया, फिर बी और सी ने 10 दिन काम किया, टोटल वर्क कंप्लीट हुआ। एक दिन में ए 7 यूनिट काम करता है तो 15 दिनों में कितना करेगा, तो 7 × 15। उसी तरीके से एक दिन में बी और सी मेरे भाई यहाँ पर, तो बी का तो पता है कि बी 5 यूनिट काम कर सकता है, सी का मेरे भाई किसी को नहीं पता। तो 5 + सी इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा 10 करेंगे और ये बराबर हो जाएगा किसके, हमारे 180 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर देखो छोटी छोटी बातें हैं, 15 का 7 गुना हमारा 135 होता है। और यार ये कैसे हो जाएगा, डू अ सर्टेन वर्क इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन इतना, 15 दूना 30। ठीक है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क नेक्स्ट 10 डेज, सी अलोन कैन डू। मेरे भाई तो कहीं पर कोई दिक्कत की बात है नहीं। 7 × 15, 15 7 105 होगा मेरे भाई, माफ़ करना, 15 का 7 गुना 105 होगा। उसके बाद यहाँ पर 5 × 10 मेरे भाई यहाँ पर 50 होगा और यहाँ पर 10 × C हमारा 10C होगा और बराबर होगा किसके, तो 180 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 10C का जो हमारा मान आएगा ये हमारा कितना है सर, तो बोलोगे 105 और 50 155 है। तो ये 155 है, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 के करीब में हो जाएगा। 5 से मेरे भाई 5 बार में, 5 से मेरे भाई 2 बार में, तो सी का जो मान आ जाएगा वो 5/2 आ जाएगा। सी का मान होगा 5/2 के मेरे भाई बराबर होगा यहाँ पे। अब सी की वैल्यू तो 5/2 आ गई। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है सी अलोन कैन डू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वर्क, पूरे काम का 1/3 सी हमारा कितने दिनों में करेगा। तो यानी यहाँ पर बोलेंगे टाइम टेकन बाई सी बराबर, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। पूरा काम हमारा कितना है, तो 180 है और इसका कितना करना है, तो इसका 1/3 करना है। इसका कितना करना है, तो 1/3। और कौन करेगा, तो सी करेगा। सी की क्षमता कितनी है, तो 5 बटे मेरे भाई यहाँ पर 2 है। अगर आप सही मायने में देखेंगे भाई तो यहाँ पर 3 ने इसको कितनी बार में काटा है, 60 बार में। 5 ने कितनी बार में काटा है मेरे भाई, 12 बार में। ये नीचे का 2 ऊपर उठ के चला जाएगा और 2 × 12 कितना होगा, चाहे 24, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब यार ये मत पूछना कि सर ये नीचे का 2 क्यों ऊपर जाएगा, 1000 बार बता चुका हूँ। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि कैसे ये नीचे का 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई, आसानी से कर सकते थे कि इससे 40% ज़्यादा है तो इतना हो गया, मिलकर कार्य को 12 करे तो मेरे भाई इतना हो गया मेरे भाई वर्क यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि ए ने 15 दिन काम किया और बी और सी ने 10 दिन काम किया है। इस तरीके से हमने टोटल वर्क निकाल लिया। ए की क्षमता के हिसाब से 15 दिन और बी प्लस सी की क्षमता से हिसाब से 10 दिन। यहाँ से हमने सी की एफिशिएंसी निकाल ली और फिर उसके बाद हमसे टाइम पूछा गया, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है इस कार्य का 1/3, और कौन करेगा मेरे भाई, सी करेगा, तो सी की क्षमता से हमने भाग कर दिया। आइए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। कहा गया है ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिनों तक काम किया है और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया है। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य का 50% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब इस सवाल को अगर आप देखोगे तो बिना कलम उठाए भी कर सकते हो। बिना कलम उठाए मेरे भाई कैसे कर सकते हो, 30 ले लो मेरे भाई, 20 ले लो, और 30 और 20 का अगर आप करोगे तो 600/50 120, 600 बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई 50 यानी 12। ठीक है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है ना, तो 600/50। तो अगर हम बात करेंगे तो 5 से मेरे भाई कितनी बार में 12। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया 50%। ठीक है, बहुत आसानी से ये सवाल हो सकता है। देखिए अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे पूरा सवाल एक बार समझिए, फिर उसके बाद हम बिना कलम उठाए आप लोगों से ये सवाल बनवा देंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आप सवाल को देखिए। ए 25%, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ ए वर्क इन 15 days, ही वर्क फॉर 15 days, then B alone can finishes the remaining work in 13 days. In how many days can A and B working together do 50% of the same task? पूरा काम मेरे भाई कितने दिनों में करेंगे, तो बहुत आसान तरीके से विद इन सेकेंड्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12। बट ये 12 मैं कैसे लेकर आ गया, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए मेरा आंसर 12 कैसे आ गया, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि ए यहाँ पर 25% काम को, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ए जैसे मान लो यहाँ पर ए हमारा 25% वर्क को, तो 25% वर्क का मतलब यहाँ पर कितना हो गया 1/4। ठीक है, ये फ्रैक्शन का मान 1/4 होता है, तो 1/4 वर्क को मैं कितने दिनों में कर रहा हूँ 15 दिनों में। तो मेरे भाई पूरा काम मैं कितने दिनों में करूँगा, तो 4 × 15 यानी मैं पूरा काम जो है 60 दिनों में करूँगा। यानी ए अगर मेरे भाई पूरा काम करेगा कितने दिनों में, तो 60 दिनों में। ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 60 दिनों में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा वो देखिए। बोला गया है ए ने मेरे भाई 15 दिन काम किया है और उसके बाद तब बी ने जो है बाकी बचे हुए काम को 30 दिनों में किया है। यदि मिलकर करे तो 50% कितने दिनों में करेंगे। अब एक बात बताओ भाई, ठीक है अब एक बात बताओ यार, यहाँ पे ए ने कितना दिन काम किया 15 दिन, और बाकी बचे हुए काम के लिए हमने बी को बुलाया है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 15 दिनों में ए कितना % काम कर सकता है, तो 15 दिनों में आप 25% काम कर सकता है। आप समझो मेरी बात को लेकर। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि ए 25% काम 15 दिनों में करता है, तो इसका उल्टा ये भी तो हो सकता है कि 15 दिनों में वो 25% काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले ए का हमने समय निकाल लिया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा काम हमने किया है। दूसरा लाइन जो है वो पकड़ने वाली लाइन हमारी क्या है, ए को 15 दिन के लिए बुलाया जाता है और बचे हुए काम को बी करता है। तो मैं कह रहा हूँ जब आप ए को 15 दिनों के लिए बुलाओगे तो ए कितना % काम कर देगा, 15% काम, 25% काम कर देगा, तो कितना काम बचेगा मेरे भाई, तो 75% काम बचेगा। समझ गए मेरी बात को। यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि उसने 15 दिनों तक काम किया, तो 15 दिनों में कितना % काम कर लिया, 25% काम। 100% काम में 25% ए हमारा कर चुका है और उसके बाद बी ने 30 दिनों में बाकी काम को पूरा किया है। यानी अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए ये 25% काम कर चुका है, तो ये कितना काम करेगा 75%। 75% का मतलब होता है सर कितना 3/4, और ये 3/4 काम को कितने दिनों में करेगा सर, 3/4 काम को यहाँ पर जो है प्रॉपर वे में कितने दिनों में करेगा, तो 30 दिनों में करेगा। तो यदि मैं इस डेटा के आधार पे पता करना चाहूँ तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 3 से हम काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में, तो W का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 × 10 मेरे भाई 40 दिन। यहाँ पे W का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 40 दिन आ जाएगा।
ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर ए अगर अपने औकात पर आ जाए, पूरा काम करने पर आ जाए, तो पूरे काम को 60 दिनों में कर सकता है। बी अगर अपने पर आ जाए मेरे भाई, तो पूरा काम को 40 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बी की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। 60 और 40 का एलसीएम हमारा कितना होता है? 120 होता है। 120 को 60 से भाग करो 2, 120 को इतने से करो 3। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई ए प्लस बी के बारे में। क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में हमारा कहा गया ए और बी के बारे में। तो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया कि हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए और बी मिलकर अगर साथ में काम करें तो 50% काम कितने दिनों में कर सकते हैं? पूरा 50% काम। तो टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क हमारा कितना है? 120 है। 50% का मतलब कितना हो जाएगा? पूरा मेरे भाई आधा। 50% का मतलब ही कितना होता है? तो आधा होता है। यानी ये हमारा मेरे भाई काम है। और किसे करना है? तो ए और बी को। 2 + 3 हमारा 5 हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो मेरे भाई हो जाएगा 60, और 60 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12। इसीलिए करेक्ट आंसर कितना होगा? तो 12 होगा। ठीक है। करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा? तो 12 होगा यहाँ पे। यानी बहुत प्यार तरीके से क्वेश्चन में कहा गया था कि ये 25% काम को करता है 15 दिनों में, तो पूरा काम करेगा 60 दिनों में। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बोला गया कि ए को 15 दिनों के लिए बुलाया गया है और बचे हुए काम को बी से करवाया गया है। तो अगर 15 दिनों के लिए ए आएगा तो वो 25% काम कर देगा, बच जाएगा 75%। यानी बी मात्र 75% काम कर रहा है, और कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो 3/4 काम 30 दिनों में, तो पूरा काम 40 दिनों में। ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। यदि वो मिलकर उस कार्य को करना चाहें तो उसका आधा कितने दिनों में करेंगे? तो हमने ये वर्क मान लिया, ये उनकी क्षमता आ गई। हमसे कहा गया मिलकर कार्य का आधा करवाना है उनसे। तो आधा करवाना है तो 120 का आधा करवाएंगे। किससे करवाएंगे? ए और बी से करवाएंगे। इसीलिए हमने ए प्लस बी से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12 आ गया है। ठीक है। अब यहाँ सेकंड मेथड चलते हैं, जिससे मैंने बिना पेपर पेन उठाए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और वो मेरे भाई यहाँ पर कैसे था, मैं चाहता हूँ वो अप्रोच आप लोग सीखें। लेकिन उसको सीखने के लिए आप लोगों को जो है थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर बुद्धि लगानी पड़ेगी, और थोड़ा मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना होगा, बड़े ध्यान से, एकदम सारा कुछ एकदम फोकस वोकस हर जगह से हटा के सिर्फ और सिर्फ मेरे शब्दों पर फोकस करना होगा। वो समझिए। पहला पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर ए 25% काम करता है और बी हमारा 75% काम करता है। अब बोलोगे कैसे पता आपको बी 75% काम करता है? इसीलिए क्योंकि ए ने 15 दिन काम किया है, और जो कार्य हमारा बच गया है ना, तो उस कार्य को मेरे भाई कौन कर रहा है? बी कर रहा है। यानी ये 25% कर रहा है, तो ये 75% काम कर रहा है। मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? तो मुझे यहाँ पर ये निकालना है कि दोनों मिलकर 50% काम कितने दिनों में करें। दोनों मिलकर 50% काम कितने दिनों में करेंगे? तो मैंने यहाँ पर क्या किया समझिए। मैंने बुद्धि लगाई, मैंने कहा अगर ये 25% काम को 15 दिनों में करता है, तो ये 50% काम को कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में करेगा। 50% काम को कितने दिनों में करेगा? तो 30 दिनों में करेगा। तो 25% काम को 15 दिनों में, तो मेरे भाई 50% काम को, यानी यदि इसके डबल हम करें तो यहाँ पर इसका डबल कितना हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। कि 25% काम 15 दिन में, तो 50% काम 30 दिन में। यानी मुझे बस ये निकालना है कि ए 50% काम कितने दिनों में करता है, फिर मैं ये निकालूंगा बी 50% काम कितने दिनों में करता है, और उनके में मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। ए बी अपॉन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ए 50% काम को 30 दिनों में करता है। तो मेरे भाई आप ऐसे समझ लो यहाँ पर कि ए का मेरे भाई निकल कर आ गया कितना? 30 दिन निकल कर आ गया। यहाँ पर मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ फॉर 50% वर्क, कि 50% काम के लिए। कि 50% काम की अगर हम बात करते हैं, तो ए से 50% काम कितने दिनों में होगा? 30 दिनों में होगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया था कि बी 75% काम को 30 दिनों में करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कहाँ लिखा है 75? अरे अभी है ना भाई, तुमको बताए हैं यहाँ पे पीछे में कि अगर 25% काम ये कर रहा है तो 75% काम ये कर रहा है। तो बस वही बात है कि बी हमारा 75% काम कर रहा है 30 दिनों में। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि सर यहाँ पर बी की अगर हम बात करें, तो बी अगर 30 दिन ले रहा है तो 30 दिन में कितना काम करके दे रहा है? 75%। लेकिन सर मुझे कितना चाहिए? तो मुझे तो 50% काम ही करवाना है, इसीलिए मैं 50 से गुना करूँगा। कि सर ये जो भी दिन लग रहे हैं ये 75% काम के लिए लग रहे हैं, तो 50 के लिए कितना लगेंगे? 25 से हम काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 2 बार में, 3 से मेरे भाई 10 बार में, यानी कितना निकल
निकल कर आ जाएगा 20 दिन। यानी कहने का मतलब अगर ये 50% काम करे तो इतना दिन, ये 50% काम करे तो इतना दिन। क्वेश्चन में कहा गया दोनों मिलकर काम करे तो कितना दिन होगा, तो दोनों मिलकर काम करे तो मेरे भाई आंसर हमारा क्या होगा, तो बोलेंगे सर ए, उसके बाद इनटू हमारा बी और डिवाइडेड बाई यहाँ पर a प्लस बी, यानी 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा मेरे भाई। तो 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से हमारा 6 खत्म, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया था कि अगर मुझे दोनों व्यक्तियों से 50% काम ही करवाना है तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ कि ए 50% काम कितने दिनों में करता है वो निकाल लूँ, बी 50% काम कितने दिनों में करता है वो निकाल लूँ, और बाद में उनके बीच में फॉर्मूला लगा दूँ। तो 25% काम अगर ये 15 दिनों में करेगा तो 50% काम 30 दिनों में करेगा। बी यहाँ पर 75% काम कर रहा है, तो अगर 75% काम करने के लिए 30 दिन, तो 50% काम करने के लिए मेरे भाई 20 दिन। तो ए का भी समय आ गया, बी का भी समय आ गया, और हमने क्या कर लिया, दोनों में फॉर्मूला लगा दिया मेरे भाई, और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। ठीक है। कभी भी किसी भी सवाल को अगर आप देखते हैं, सोचते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है उसका एक बेस्ट अप्रोच सोचा करिए कि यहाँ पर हम उसका बेस्ट पार्ट क्या निकाल सकते हैं। एकदम कतई जहर गुरुजी, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, तो समझ में आ गया। तो अब मेरी कोशिश हमेशा यहाँ पर ये रहती है कि मैं आप लोगों के लिए कितना जो है बेस्ट तरीके से यहाँ पर निकाल कर लेकर आ पाऊँ, बेस्ट अप्रोच लेकर आ पाऊँ मेरे भाई। एक मेरा ऋषिकेश भाई कहता है कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, तो ऋषिकेश भाई एक काम करना, क्लास के बाद तुम आराम से वीडियो को 1.5 पे या 2 पर देख लेना, क्योंकि भाई मैं तो ऐसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, मुझे सिर्फ ऋषिकेश को लेके नहीं चलना है, मुझे यहाँ पर हज़ारों बच्चे जो यहाँ पर लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, मुझे सबको लेके चलना है। सभी का दिमाग उतना तेज नहीं है यहाँ पे जितना ऋषिकेश का दिमाग है। इसी वजह से ऋषिकेश आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, आप आराम से क्लास के बाद 1.5 या 2 पर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी बच्चों को इसी इतने ही स्पीड में समझ में आता है, इसी वजह से मैं इसी स्पीड में लेके चलूँगा भाई, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, पी किसी कार्य का 1/4 भाग 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उसने उस काम का 37.5% पूरा कर लिया है, और उसके बाद उसने उस कार्य को छोड़ दिया है, और क्यू ने शेष कार्य को मेरे भाई 40 दिनों में पूरा किया है। यदि वो एक साथ काम करते हुए उस कार्य का इतना हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताइए। अब मैंने कहा यार ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो सकता है कि P कैन डू 1/4 ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, शी completed 37.5% ऑफ द वर्क एंड लेफ्ट इट। फिर Q completed the remaining work in 14 days. Working together they will complete 17/48 part of the work in। अब समझिए पूरा कहानी इतना करने के बाद हम एक एक स्टेप यहाँ चलते हैं और एक एक स्टेप जानते हैं। P 1/4 काम 18 दिनों में, तो यहाँ पर देखो P ने मेरे भाई 1/4 काम किया है, और 1/4 काम को मेरे भाई कितने दिनों में किया है, तो 18 दिनों में किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, पूरा काम मेरे भाई कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम हमारा 72 दिनों में करेगा। पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम हमारा 72 दिनों में करेगा। और ये कौन करेगा, तो P करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया शी कंप्लीटेड इतना % ऑफ द वर्क एंड लेफ्ट इट, एंड क्यू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज। सेम मेरे भाई कहानी आ गया पीछे वाले की तरह, बस पीछे वाले क्वेश्चन में ये कहा था कि ए ने 15 दिन काम किया, तो हमने खुद की बुद्धि लगाकर अपने आप पता कर लिया कि इस व्यक्ति ने 15 दिन में कितना % काम किया होगा, तो 15 दिन में 25% काम किया होगा। तो चूंकि इसने 25% काम किया होगा, इसीलिए अगले ने कितना काम किया है, तो 75। बट इस वाले सवाल में एग्जामिनर खुद ये बात चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि मेरे भाई उसने काम किया है 37.5, किसने, पी ने। तो यानी पी ने अगर 37.5% काम किया है, तो क्यू हमारा कितना काम करेगा, तो जो बच गया काम वो हमारा क्यू करेगा। तो आप मुझे बताओ, पूरा काम होता है अपने आप में 100%, और उसमें से एक व्यक्ति मेरे भाई 37.5 लेके चला जाता है, तो यानी कितना काम बच गया, तो 62.5% काम बच गया। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जैसे कहा पी ने 37.5% काम कर लिया है, तो यानी कितना काम मेरे भाई बच गया, 62.5%। कितना काम मेरे भाई बच गया, 62%। तो यानी यहाँ पर Q जो है मेरे भाई 62.5% काम, Q हमारा 62.5% काम जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, तो वो यहाँ पर 40 दिनों में कर रहा है। तो हमसे यहाँ पर ये पता करना है कि Q हमारा पूरा काम कितने दिनों में करेगा।
ठीक है। तो मैं इस बात को कई तरीके से व्यक्त कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस बात को कई तरीके से व्यक्त कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि देखिए सर, ये सब आप समझिएगा, क्यू को कितना दिन लगा, तो क्यू को 40 दिन लगा, और 40 दिन में उसने कितना काम किया, तो 40 दिनों में उसने 62.5% काम किया सर। कितना किया, 62.5%। तो यदि 100% का काम अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो अक्सर मैं कहता हूँ जिसका मान दिया गया है उससे डिवाइड करिए, और जिसका मान पता करना है उससे मल्टीप्लाई करिए। तो 62.5% के लिए मेरे भाई दिया गया, तो 62.5 से डिवाइड करो, और 100% का निकालना है तो उससे गुना करो। आराम आराम से लेके चल रहा हूँ ताकि कहीं पर कोई डाउट आपके मन में ना आए। तो अगर मेरे भाई आप इसे काटोगे तो इसे दशमलव हटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 25 से अगर आप काटेंगे तो 25 बार में, और 25 से मेरे भाई काटेंगे तो 4 बार में। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर 5 से मेरे भाई काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे मेरे भाई 8 बार में। 8 चूँकि 32, 32 इंटू 2 हमारा 64 हो जाएगा। यानी क्यू अगर पूरा काम करेगा यहाँ पे तो 64 दिनों में करेगा। क्यू अगर पूरा काम मेरे भाई करेगा यहाँ पर तो 64 दिनों में करेगा। मिथुन कुमार, बेटा वीडियो को मेरे भाई आराम से तुम पीछे पॉज करके देख लेना, ठीक है। 40 बार रिपीट 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 मत लिखो, तुम भी देख सकते हो वीडियो को पीछे प्ले करके, ठीक है। इतना अपंग मत बनो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक। तो पी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 72। क्यू पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 64। तो अगर हम बात करते हैं तो पी 72 है और क्यू हमारा 64 है। ये 8 का 8 गुना और ये 8 का 9 गुना है। तो यहाँ पर 72 को हमें किससे गुना करना होगा, ये हमारा 8 इंटू 8 है और ये हमारा 8 इंटू 9 है। तो 8 तो हमें दोनों जगह रहेगा और 72 रहेगा, 8 दूनी 16, 8 सतह 56 और 57 यहाँ पर, ठीक है। तो यानी इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो हमारा 576 आएगा। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। अगर आप 576 को इससे आप गुना करते हैं, 576 को अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई कितना आएगा, 9 आएगा, और 576 को इससे डिवाइड करते हैं तो आपका 8 आ जाएगा। ये आपका एफिशिएंसी हो जाएगा। समझ गए। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, पी की, और ये किसकी बात हम कर रहे हैं, क्यू की। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया ज़रा वो देखो, मिलकर 17/48 पार्ट कितने दिनों में करेंगे। यानी टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या होता है मेरे भाई, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा कितना है, 576। क्या ये पूरा काम हमें करना है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो मात्र 17/48 करना है। तो मैं कितना करूँगा, 17/48। और कौन करेगा, अकेला पी करेगा, अकेला क्यू करेगा, या मिलकर करेंगे, तो मिलकर करेंगे। इसीलिए एफिशिएंसी में 9 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब आप अगर देखते हैं तो 17 से आपका पूरा का पूरा 17 खत्म हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 48 से आपका पूरा चला जाएगा, 48 से एक बार में 48, और मेरे भाई 9 बचेगा, 96 दो बार में। आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 12 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों जो ध्यान देने लायक होती हैं। जैसे पीछे वाले में क्या कहा गया था कि ए ने 15 दिन काम किया, तो हमने खुद की बुद्धि लगाई और पता किया कि 15 दिनों में मात्र 25% कार्य किया जा सकता है। इस वाले क्वेश्चन में ये कहा गया था कि पी अगर एक चौथाई काम 18 दिनों में, तो अब आप सीधा फास्ट वे में लिखा करो कि एक चौथाई काम 18 दिन, तो पूरा काम मेरे भाई 72 दिन। फिर उसके बाद कहा कि पी ने इतना काम कर लिया है, 37.5, ठीक है। तो पी ने अगर 37.5 काम कर लिया तो 62.5 काम बचा है। तो 62.5 काम को इतने दिनों में, तो 100 काम को मेरे भाई कितने दिनों में, तो इतने दिनों में। यहाँ पे ये मैंने निकाल लिया। अब पी का हमारा समय पता है, क्यू का हमारा समय पता है, एलसीएम मेथड से एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल दिया, और तब यहाँ पर बोला है कि यदि इस कार्य का इतना भाग करवाना है और दोनों से करवाना है तो कितना लगेगा, तो 12 दिन लगेगा। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि इस सवाल को आप और शॉर्ट में कर सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वो थोड़ी थोड़ी जानकारी कौन सी है, तो वो मेरे भाई थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर ये है। सारा खेल जो है वो यहाँ पर फ्रैक्शन का है और रेशियो का है। आप जितना जल्दी सवालों को समझेंगे और जितना जल्दी लिखेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदे में होगा मेरे भाई। यहाँ पे कैसे लिखोगे, समझो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप जितना शॉर्ट में जा सकते हैं आप उतना शॉर्ट में जाइए। जैसे मान लीजिए ये पी नाम का व्यक्ति है, एक चौथाई भाग को 18 दिनों में करता है। तो एक चौथाई भाग को, एक चौथाई भाग का मतलब जानते हैं क्या होता है, एक चौथाई भाग का मतलब एक काम के लिए 18 दिन, तो 4 काम के लिए 72 दिन। तो सीधा यहाँ पर लिख दो मेरे भाई, 4 काम के लिए कितना, तो 72 दिन। सीधी सी बात है यहाँ पे कि एक काम के लिए 18 दिन, तो 4 काम के लिए 72 दिन। क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया,
उसने 37.5% काम कर लिया। अब ये 37.5% अगर आपको पता होगा तो 37.5% का मतलब होता है 3/8। यानी यहाँ पर ये अगर इतना काम है तो 8 में 3 भाग उसने कर लिया। तो 8 में 3 भाग कर लिया तो बचा कितना मेरे भाई? 5 ही भाग बचा। आप बताओ, अगर मान लीजिए मुझे 8 खिलौने बनाने हैं, आप आके 3 खिलौने बना देते हैं, तो मैं कितना बना पाऊंगा? 5 ही बना पाऊंगा। तो मान लो यहाँ पर वहीं 5 यूनिट काम के लिए 40 दिन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर वहीं 5 यूनिट काम के लिए कितना दिन लगेगा? 40 दिन। तो 5 यूनिट काम के लिए 40 दिन, तो 1 यूनिट काम के लिए 8 दिन। तो अगर 1 यूनिट काम के लिए 8 दिन, तो 8 यूनिट काम के लिए मेरे भाई 64 दिन। तो सीधा सीधा, थोड़ा फास्ट नहीं रखोगे तो बड़ी समस्या आएगी मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, अपने आप को क्या रखना पड़ेगा? फास्ट रखना पड़ेगा। बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया, ये मैं स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि 1/4 18, तो पूरा काम 72। 37.5% उसने कर लिया, 8 में 3 भाग कर लिया तो 5 बचा। 5 काम को करने के लिए 40 दिन लेते हो, एक काम को करने के लिए 8 दिन लोगे। एक काम को करने के लिए 8 दिन, तो 8 काम को करने के लिए मेरे भाई 64 दिन, क्योंकि हमें तो ये निकालना है कि हम पूरा काम कैसे करें। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं इस बात को लेकर। हम इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, जब इससे इसको भाग करेंगे तो 8 आएगा, उसको उससे भाग करेंगे तो इतना आएगा। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया है, ये जो तुम्हारा पूरा काम है 576, इसका हमें कितना करवाना है? 17/48 करवाना है। और किससे करवाना है? ए और बी से। तो ए और बी से करवाना है तो 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17। ये इससे ख़त्म और ये इससे मेरे भाई 12 बार में। सिंपल मेरे भाई आंसर आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप लोगों का लेवल इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आप लोग अपने सवालों को बस इतने शॉर्ट में करना शुरू कर दोगे। बट वो यहाँ पर कैसे आएगा? अभी थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को लेकर, अभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आराम से पहले तसल्ली से ऐसे बताता हूँ ताकि कहीं पर किसी भी बच्चे को मेरे भाई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है 37.5% 3/8 कैसे आया? देखो मेरे भाई, 37.5% जब तुम लिखते हो तो 37.5% का मतलब यहाँ पर कितना होता है? तो 37.5 यहाँ लिख दिया, प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये दशमलव हटाओगे तो 0 आ जाएगा। अगर इसे काटोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर इसे काटो मेरे भाई कितनी बार में, मानो 25 से इसे काटते हो तो 25 से तुम इसे काटोगे, या 125 से काटो, 125 से 3 बार में और 125 से 8 बार में, तो ये 3/8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पे? तो 8 काम में कितना काम हो गया? तो 8 काम में 3 काम हो गया है। कितना बचा है? तो 5 बचा था। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे, और ये भी हमारे पेपर में पूछा गया है। पी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने पे क्यू भी उसी के साथ कार्य करने में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13.5 दिनों में पूरा या 13/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो क्यू अकेला उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? मतलब सवालों के लेवल में हमने कोई कमी नहीं की है। हमने हलवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं डाला है कि इतना हलवा हम डाल दें कि आप जीवन में कभी टाइम एंड वर्क सीख ही ना पाएँ, और कभी अच्छा सवाल आ गया तो आप यहाँ पर सोचते रहें कि क्या होगा। क्योंकि देखो, टाइम एंड वर्क ऐसा होता है ना कि लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। आप कितना भी आसान सीख लीजिए क्यों ना मेरे भाई, ढंग का क्वेश्चन आ जाएगा, सारी कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, सारी कहानी वहीं पर फुस हो जाएगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है तब से 50% की जगह 45% भी तो ले सकते हैं। क्यों लोगे मेरे भाई तुम 45%? जब एग्जामिनर ने तुम्हें कहा था 50% निकालने को, तो घर की खेती है क्या? ये बताओ। अगर पीछे वाले क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर 50% की बात कही गई है, लास्ट वाले लाइन में कहा गया कि कितने दिनों में वो लोग 50% करेंगे, तो मैं 50% के लिए ही निकालूंगा ना भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर 45% बोलते तो हम 45% निकालते, वो 30% बोलते तो हम 30% निकालते। भाई एग्जामिनर की डिमांड थी यार यहाँ पे कि 50% बताओ, इसीलिए हमने 50% बताया। ठीक है, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 65 की बात करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या कहा गया ज़रा पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया, पी कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज व्हेन ही हैड वर्क फॉर 5 डेज, क्यू ज्वाइन हिम एंड बोथ जो है यहाँ पर, एंड बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन इतना डेज। देखो, अब इस सवाल को करने के मेरे भाई कई सारे मेथड हैं, थोड़ा सा नहीं कई सारा मेथड है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी नहीं। मैं आपको इस सवाल को बताऊंगा एमडीएच कंसेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए अभी इसको बेहतर नहीं होगा बताना, रहने देते हैं इस सवाल को। एमडीएच कंसेप्ट जब हमारा आएगा ना तो हम बनाएंगे इसको। अब बोलोगे एमडीएच कंसेप्ट क्या है? सब्र करो, पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, कहीं कोई जल्दी नहीं है, ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं।
ए अकेला कार्य का इतना भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी जो है 25% अधिक कार्यकुशल है। सी अकेला उस कार्य को बी से 12 दिनों कम में कर सकता है। डी जो है वो हमारा सी से इतना परसेंट कम कार्यकुशल है। यदि वे सारे मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मेरे भाई यहाँ पर ये जो है ना, ये एक बढ़िया सवाल हम कह सकते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो हमारे मेंस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है डेफिनेटली पेपर में। कैसे करेंगे देखिए। ए अलोन कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 12 डेज। तो यहाँ पर वही बात है, देखो 2/5 12। आप इस बात को समझो, डायरेक्ट लिखना सीखो ना कि यार 2/5 काम के लिए कितना दिन, तो 12 दिन। तो यहाँ 2/5 काम के लिए 12 दिन। तो मेरे भाई यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर 5 काम के लिए 6 दिन। तो 5 काम के लिए कितना हो जाएगा, 30 दिन। यार इतना क्यों झंझट करते हो, शॉर्ट में सीधा समझ लो कि सर 2 काम के लिए 12 दिन, 1 काम के लिए 6 दिन, 5 काम के लिए 30 दिन। अगर कभी ऐसा लिखा होना यहाँ पे कि 2/5 काम आप कर रहे हैं तो आपको मेरे भाई लग रहा है 12 दिन, तो आप बोलिए 2 काम के लिए 12 दिन, 1 काम के लिए 6 दिन, तो 5 काम के लिए 30 दिन। यानी पूरा काम कितना लगेगा, तो 30 दिन लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए अगर पूरा काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। एकदम फास्ट में लिखा करो, नहीं तो दूसरा व्यक्ति आपसे आगे बढ़ जाएगा और आप उसका मुंह देखते रह जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो 2 काम के लिए 12 दिन, 1 काम के लिए 6 दिन, 5 काम के लिए 30 दिन। बी की क्षमता 25% ज़्यादा है मेरे भाई ए से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है देखिए, अब कुल मिलाकर 4 लोगों की चर्चा की गई है। एक हमारा ए है, फिर हमारा मेरे भाई यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर हमारा कौन है, तो सी है, और फिर यहाँ पर हमारा मेरे भाई डी है। क्वेश्चन में कैसे कैसे कहा गया वो देखो। तो क्वेश्चन में कहा गया बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट दैन ए। बी की क्षमता ए से 25% ज़्यादा है। तो अगर हम बात करते हैं तो बी की क्षमता हमारी कितनी ज़्यादा है, तो बी की क्षमता हमारी 25% ज़्यादा है। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। यानी यदि इसकी क्षमता 4 यूनिट है तो इसकी क्षमता कितनी है, 5 यूनिट है। ये मेरे भाई क्षमता के बारे में बात कहा गया है। फिर उसके बाद सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी। यहाँ पर ये जितना भी दिन लेगा उससे ये 12 दिन कम लेगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें से 12 माइनस कर दो तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि इसमें से मेरे भाई 12 माइनस कर दीजिए तो किसकी वैल्यू निकल के चली आएगी, तो यहाँ पर सी की वैल्यू निकल के चली आएगी। अब ज़रा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, फिर यहाँ पर कहा गया डी इज़ 25% लेस एफिशिएंट देन सी। अगर हम डी की क्षमता की बात करें तो इससे हमारा 25% मेरे भाई कौन कम है, तो हमारा डी कम है। इससे हमारा 25% कम है। 25% का मतलब 1/4। यानी अगर इसकी क्षमता 4 है तो उसमें की कमी है, यानी ये कितना होगा मेरे भाई, 3 होगा। क्योंकि इससे ये 25% ज़्यादा था इसीलिए ये 4 था, तो 4 में 1 ज़्यादा ये 5 था। और इससे ये 25% कम है इसीलिए मेरे भाई ये 4 है, तो 4 में 1 कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया सारे लोग मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। अब यहाँ पर एक बात बताओ, प्यारा सा छोटू मोटू सा क्वेश्चन है। समय किसका दिया है, तो समय दिया गया है ए का। अब एक बात बताओ, ए के समय से तुम बी का समय निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो बोलोगे हाँ गुरुदेव। बी के समय में माइनस करोगे तो किसका समय निकल कर आ जाएगा, डी का। और जब डी का समय निकल जाएगा तो मेरे भाई किसका समय निकाल पाओगे, तो मेरे भाई यहाँ पर डी का निकाल पाओगे। तो सारी बातें तो वही हैं। आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी का परसेंटेज दिया गया था, इसीलिए आपने एफिशिएंसी लिख दिया कि इससे ज़्यादा ये है और इससे ज़्यादा ये है। तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम। 4/5 का उल्टा कितना होता है, 5:4 होता है। वैसे ही यहाँ पर एफिशिएंसी का उल्टा मेरे भाई क्या होगा, तो टाइम। 4/3 का उल्टा कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब ज़रा सवाल में देखो दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन में किसका टाइम दिया है, ए का टाइम दिया है। यानी ये 5 का मान मेरे भाई कितना है, तो 5 का मान हमारा 30 है। 5 का मान सवाल में 30 दे रखा है। 5 का मान मेरे भाई 30 दे रखा है, इसका मतलब 1 का मान कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है, 5 का मान कितना है, तो 30 है। तो 5 का मान 30 है तो 1 का मान 6 है, और 1 का मान 6 है तो 4 का मान कितना है मेरे भाई, तो 4 का मान हमारा 24 है। 4 का मान कितना है, 24 है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि सी जो है 12 दिन कम लेता है, तो इससे हम 12 दिन मेरे भाई कम करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पर इसमें से कितना कम करें, 12 दिन कम करें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था। तो ए के समय से बी का समय निकाला, बी के समय में 12 दिन कम कर दिया, तो मेरे भाई सी का समय आ गया।
अब ज़रा क्वेश्चन में देखना मुन्ना, बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे भाई, आप यहाँ समझो। देखोगे तो ये 3 का मेरे भाई कितना गुना है, तो 3 का अपने आप का 4 गुना है, तो यहाँ पर भी 4 का कितना गुना हो जाएगा, तो 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो डी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 16 दिनों में करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ए से हम बी तक पहुँचे, बी से हम सी तक पहुँचे, अगर 3 का मान 12 है तो 4 का मान 16 होगा। अब आप मेरे पास देखो, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, सी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, और डी किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। तो मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो क्या हमने आपको मेथड नहीं बताया है? ए का यहाँ लिख दो मेरे भाई, बी का यहाँ लिख दो, सी का यहाँ लिख दो, और डी का यहाँ लिख दो। सब का एलसीएम लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे देखो। तो बोलोगे सर देखिए, 12 और 24 का तो हमारा 24 हो जाएगा, 24 और 30 का हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 6 का 5 गुना है, और यहाँ पर ये 6 का 4 गुना है, तो 120 हो जाएगा। और 120 में और 16 में अगर हम देखते हैं तो 16 और 120 में कितना होगा, 4 का 4 गुना, 4 का 30 गुना। अगर हम देखेंगे मेरे भाई, 8 से 2 बार में जाएगा, 8 से 3 बार में, तो 120 का 2 गुना 240। यानी अगर हम इन सब का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 240 आएगा मेरे भाई। 240 को इससे भाग करो 4, 240 को 10, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20, और ये हमारा हो जाएगा 15। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। अब क्वेश्चन में ज़रा क्या कहा गया है वो देखो, मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर बताना, क्या बोलोगे, बोलोगे सर टाइम बराबर वर्क, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क, और बट्टे में कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो 15 और 20 35, 10 45, और 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है कहीं। 24 दही के 12 दूनी 24, 16 25 80, 16 कम 16 8 24। तो मेरे भाई 240/49 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हमने सही लिखा है ना। ए अलोन कैन डू इतना परसेंट ऑफ द काम, 2 12 30 हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। बी 25% मोर एफिशिएंट है ए से, कोई दिक्कत नहीं है। सी अलोन 12 दिन लेस देन बी हमारा हो जाएगा, डी इज़ इतना परसेंट लेस एफिशिएंट देन इतना। ठीक है दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 5 का 6 गुना, 4 का 6 गुना, 12 कम 3 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, 30 24 12 16, 240 लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड, 240 को जब 30 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा भाई, 240 को भाग करेंगे 10 आएगा, 240 को भाग करेंगे इतना आएगा, 240 को करेंगे इतना आएगा। अब ये काम मेरे भाई सबसे मुझे मिलकर करवाना है, तो इसीलिए टाइम बराबर वर्क, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगा मेरे भाई, क्षमता हो जाएगा। क्षमता किसकी लेनी है, ए जमा बी जमा सी जमा डी की। 20 30 40 45 और 8 कितना हो जाएगा, 53। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान कह सकते हैं आप इसे। ठीक है ठीक है, कि मतलब ए की तुलना बी से करनी है, बी की तुलना सी से करनी है, सी की तुलना डी से करनी है, इस तरीके से करके। कोई बच्चा बोलेगा सर इसका शॉर्ट बताओ, तो मेरे भाई कोई इसका शॉर्ट नहीं है, इस बात को समझो। ठीक है, रीज़न यहाँ पर ये समय है। अगर यहाँ समय ना देकर परसेंट दिया गया रहता ना, तो मैं यहाँ पर इनको आपस में रिलेट कर पाता। यहाँ पर समय मेरे भाई दिया गया है, इसी वजह से मेरी मजबूरी है बी का समय निकालना। तो ए के समय से मैं बी का समय निकालूंगा, उसमें से माइनस करूंगा तो सी का समय आएगा, सी के समय के आधार पर डी का समय निकालूंगा। जब 4 लोगों का मेरे भाई समय मेरे पास आ रखा है, तो उसके बाद यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगा के हम टाइम निकाल देंगे। कैसा लगा ये सवाल बताओ। और कोई मेथड मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है 16 कैसे आया, बहुत शानदार बच्चे, आपका बहुत शानदार सवाल है। 16 कैसे आया, देखो मेरे भाई यहाँ पर ये समझना, 24 में से 12 माइनस करोगे तो 12 आएगा। यहाँ पर कहा गया कि सी 3 यूनिट समय लेता है, और यहाँ कहा गया कि उसको 12 दिन लगते हैं, यानी कहीं ना कहीं इसका 3 यूनिट 12 दिन के बराबर है। यानी इसने अपने आप का मेरे भाई 4 गुना किया है, तो इसीलिए ये भी अपने आप का 4 गुना करेगा, और कितना बना लेगा, 16 दिन बना लेगा। ये आपस के रेशियो हैं, और ये आपस के रेशियो हैं, इसके रेशियो को इसके में मिक्स करने की कोशिश ना करें। क्लियर है दोस्त।
चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, 67 देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67, आज के जितने सवाल हैं दिख रहे हो ना, कितना बढ़िया सवाल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, सारे जितने भी हमने लिए ना, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिनों में और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों के लिए साथ में काम करते हैं और सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेता है। ए और सी मिलकर सामान्य कार्य के इतने भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आसान है और इसे आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई आवश्यकता है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी नहीं लगता कि मुझे मेरे भाई कोई आवश्यकता है। आप यहाँ देखिए कितना आसान सवाल है। कहा गया है यहाँ पर ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 18 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए 18 दिनों में और बी उसे मेरे भाई 30 दिनों में। तो अगर हम बात करेंगे तो 18 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 90। 90 को 18 से भाग करो 5 और मेरे भाई 90 को 30 से भाग करो 3। तो यहाँ पर दोनों की क्षमता मेरे भाई निकल कर मेरी आ गई है। फिर कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, मिलकर वो लोग काम करते हैं और कितने दिन तक करते हैं, 5 दिन तक। तो सवाल के अनुसार ए और बी मिलकर कार्य करेंगे और कितने देर कार्य करेंगे मेरे भाई, तो 5 दिनों तक। उसके बाद यहाँ पर कहा गया सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज, और सी बचे हुए कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 15 दिनों में। ठीक है, और इस हिसाब से मेरे भाई क्या कंप्लीट होता है, तो टोटल वर्क। तो मिलकर 5 दिन काम करते हैं, सी अकेला 15 दिन काम करता है, और तब जाकर हमारा क्या होता है, टोटल वर्क हमारा कंप्लीट होता है। तो एक दिनों में मेरे भाई कितना काम होगा, तो एक दिनों में 5 + 3 8 यूनिट काम, तो एक दिनों में 8 यूनिट काम, तो 5 दिनों में इतना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सी के बारे में, तो सी इंटू कितना हो जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क इसके, तो 90 के। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 15 सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 40 यानी 50 हो जाएगा। तो 15 सी का मान हमारा 50 हो जाएगा, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, तो मेरे भाई सी का मान जो आएगा वो हमारा 10/3 आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा वो देखो। कहा गया है ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इतना पार्ट ऑफ द वर्क इन, ए और सी मिलकर इतना काम कितने दिनों में करेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ देखो तो टाइम टेकन बाय ए प्लस सी बराबर, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है, तो वर्क हमारा 90 है, और ये 90 काम का कितना करना है, तो 90 काम का हमें 5/6 काम करना है। ये 90 का मुझे 5/6 काम करना है, और किसे करना है, ए को करना है, सी को करना है, कि दोनों को करना है। तो बोलोगे सर दोनों को करना है, तो दोनों को करना है तो किसकी क्षमता लोगे, ए की भी लेना मेरे भाई यहाँ पर, और साथ में सी की भी क्षमता लेना यहाँ पर, ये दोनों की क्षमता लेना मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, 6 से अगर काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 15 बार में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 15 पचे मेरे भाई 75। उसके बाद 3 × 5 15, 15 10 25 बटे कितना हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता है। फिर से कह रहा हूँ, बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता है, तो ये 3 निकल के कहाँ चला जाएगा, तो ये 3 निकल के ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये 3 निकल के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ कितना करेंगे, 3 करेंगे। 25 से काटेंगे 3 बार में, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर तो बहुत ही आसान, बहुत ही हल्का सवाल। ठीक है, आसानी से आप इसे कर सकते थे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आता, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, सीजल में पूछा गया सवाल है। देखो टाइम एंड वर्क का लेवल बढ़ गया है, इसीलिए अगर आप देखोगे तो 2022 में और 2023 में तो मेरे भाई सीजल का जो प्री हुआ है उसमें लगभग हर शिफ्ट में 3-3 सवाल टाइम एंड वर्क के दागे गए हैं, और सारे के सारे ऐसे सवाल हैं कि पूछो मत। ठीक है, मतलब टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन भी आप कह सकते हो और टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी कह सकते हो, वो वाली बात हो जाती है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ए किसी काम को 18 दिनों में, बी किसी काम को 30 दिनों में। तो मेरे भाई यहाँ पर इनका जो एलसीएम आएगा वो 90 आ जाएगा। 90/18 5, 90/30 हमारा इतना हो जाएगा। जैसा कहा गया कि दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है। फिर उसके बाद सी ने कितना दिन काम किया है, तो 15 दिन काम किया है, और ये हमारा किसके बराबर है, तो टोटल वर्क के। पूरा वैल्यू रखा तो सी का मान आ गया। अब मुझे पूरा काम मेरे भाई कितने दिनों में करवाना है, तो बोला गया देखो पूरे काम का 5/6 भाग, और किससे करवाएंगे, तो ए और सी से, इसीलिए ए प्लस सी की क्षमता से भाग कर दिया। आंसर कितना आ गया, 9 दिन आ गया। क्या बात है सर, भौकाल
समझ में आ रहा है, चलिए बहुत शानदार मेरे भाई। आइए प्यारा सा क्वेश्चन एक और हम देखते हैं और अगला सवाल 68 पर आते हैं। ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी हमारा ए से 25% अधिक कुशल है, वे साथ में 15 दिन तक कार्य करते हैं। फिर सी अकेला शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि एक साथ बी और सी मेरे भाई जो है मूल्य कार्य का इतना भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, बी इज इतना परसेंट मोर एफिशिएंट देन ए, दे कैन टुगेदर, ये सब सारी बातें कही गई है। तो हमने कहा चलो इस सवाल को थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं। एक लाइन पढ़ते हैं, एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, एक लाइन बनाते हैं, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। अरे सर परसेंटेज पढ़ा दीजिए भाई, ये पहले पढ़ा दूं उसके बाद ही तो परसेंटेज पढ़ा पाऊंगा ना। बताओ अभी कैसे परसेंटेज पढ़ा देगा, जबकि बात यार तुम भी करते हो भाई। आ जाओ। तो मेरे भाई कहा गया ए अकेला किसी कार्य को अगर करेगा मेरे भाई तो 60 दिनों में करेगा, ये हमसे मेरे भाई कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़िए यहाँ पे, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इतना खत्म, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। अब यहाँ पर बात करते हैं ए के बारे में और बी के बारे में। तो बी की क्षमता इससे कितनी ज़्यादा है, तो बी की क्षमता मेरे भाई 25% ज़्यादा है, ठीक है। 25% का मतलब 1/4, यानी अगर एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये भाई 4 होंगे ना, तो ये 4 में एक ज़्यादा कितनी होंगी, तो 5 होंगी। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर कहा गया बी की क्षमता इतनी ज़्यादा है तो 4 से 5 ज़्यादा है। फिर क्वेश्चन में कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, अगर वो मिलकर काम करें तो 15 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई टोटल वर्क जो होगा यहाँ पर वो हमारा कितना होगा। तो टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है, 9 यूनिट। तो मेरे भाई 15 दिनों में यहाँ पर कितना काम होगा, तो 15 दिनों में जो काम होगा वो होगा 135 यूनिट। 15 दिनों में कितना काम होगा, तो 135 यूनिट, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, जैसे बड़ा सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, कई तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। और ये एक मिनट रुक जाओ, ये टोटल वर्क नहीं होगा, माफ करिएगा मुझे, यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, एक मिनट। क्वेश्चन में कहा गया ए किसी काम को 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, फिर कहा गया बी की क्षमता इतना परसेंट ज़्यादा है, तो बी की क्षमता इतना परसेंट ज़्यादा है, यानी ये 4 है और ये 5 है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर कभी भी आपको टोटल वर्क निकालना हो तो उस व्यक्ति का समय लेना, उस व्यक्ति का समय लेना जिसका एफिशिएंसी दिया, सॉरी उस व्यक्ति का एफिशिएंसी लेना जिसका समय दिया गया हो। तो कहा गया है ए का समय है 60 दिन, तो एफिशिएंसी भी किसका लेंगे, तो ए का ही लेंगे। यानी यदि मुझे टोटल वर्क निकाल, तो टोटल वर्क के अनुसार कहा गया ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में। एक दिन में मेरे भाई ये काम करता है 4 यूनिट, तो 60 दिनों में ये कितना काम किया होगा, तो 60 इंटू 4 यानी 240 यूनिट, यानी टोटल काम हमारा कितना होगा, तो 240 यूनिट होगा। ये मैंने निकाला यहाँ से, ठीक है, कि यदि इसकी क्षमता 4 है और ये 60 दिनों तक काम करता है, यानी ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर एग्जामिनर तुमसे किस तरीके से चलने को कह रहा है, ज़रा वो देखो। तो वो ये कहता है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज। देखो एक होता है काम करने में और एक होता है काम खत्म करने में। ऊपर एक काम को खत्म कर देता था, इसीलिए हमने उसको टोटल वर्क में कंसिडर किया, और यहाँ पर इन लोगों ने मात्र काम किया है लेकिन ख़त्म नहीं किया है, इसीलिए इसको टोटल वर्क में कंसिडर नहीं करेंगे। तो बोला गया दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, दे का मतलब कौन, तो बोला गया ए और बी, और ए और बी ने कितना दिन काम किया, तो 15 दिन काम किया। उसके बाद सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज, बचे हुए काम को सी ने 14 दिनों में कंप्लीट किया, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो मेरे भाई टोटल वर्क के। यहाँ पे अब एक बात बताओ, एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे, तो एक दिन में ए प्लस बी मेरे भाई 9 यूनिट काम करेंगे, तो एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे तो 15 दिन में कितना करेंगे, तो इंटू 15, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक दिन में मेरे भाई सी कितना काम करेगा, तो नहीं पता, तो ये हो जाएगा सी इंटू 14, और बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, टोटल वर्क के। टोटल वर्क का मतलब कितना, 240 यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं तो ये बोलेंगे 15 इंटू 9 135, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 14C की जो वैल्यू आएगी, 240 में से 135 घटा दो, 240 में से 135 घटा दो, तो कितना हो जाएगा सर, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 7 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में, और 7 से हम काटेंगे सर 15 बार में। सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 15/2। अभी तो सर सिर्फ ई की वैल्यू निकल कर आई है,
किसकी वैल्यू निकल कर आई है मेरे भाई? तो सी की वैल्यू निकल कर आई है। बट मेन क्वेश्चन का जो पार्ट है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बोला गया बी एंड सी विल कंप्लीट 5/8 पार्ट ऑफ द वर्क इन बी और सी। बड़ा खुशी हो रहा है देखकर यार कि मेरे से पहले बच्चे आंसर बता दिए। अभी देखो सारे 12 लिख रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, यही चाहिए था कि मेरे पढ़ाने के पहले भी आपके आंसर मौजूद हो। यानी यही दर्शाता है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, और इससे ज़्यादा मुझे किसी फीडबैक की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे भागने लगे, उनको समझ में ना आए, गायब होने लगे, इसका मतलब मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, सही नहीं पढ़ा रहा, सही तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप लोगों के आंसर आ जा रहे हैं, तो बस मेरा हृदय वहीं पर जो है एकदम गदगद हो जाता है, मज़ा आ जाता है। तो बोला गया बी और सी मेरे भाई 5/8 पार्ट में कितना करेंगे? तो टाइम टेकन बाई बी प्लस सी। तो टाइम बराबर क्या होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा कितना है? तो मेरे भाई 240। और 240 का मेरे भाई कितना भाग? तो 240 का 5/8 भाग। किससे करवाना है जनाब आपको? बी से और सी से। बी की क्षमता कितनी है? तो 5 यूनिट। और सी की क्षमता कितनी है? तो मेरे भाई 15/2 यूनिट। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 8 से हम काटेंगे कितनी बार में? 30 बार में। तो 30 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 30 का 5 गुना 150 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 2 × 5 10, 10 + 15 यानी 25 बट्टे में कितना हो जाएगा? 2 के। 25 बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 के। क्या ये नीचे बट्टा रहेगा? बोलोगे नहीं सर, नीचे क्यों रखा आपने? मत रखिए, बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता है, वो ऊपर चला जाता है। 25 से काटेंगे 6 बार में, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 12 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो लग रहा है ना मेहनत मेरे भाई के एक सवाल को बनाने में? बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ लग रहा है मेहनत? भाई साहब मज़ा आ जाता है सवाल करने में। गणित है, एंजॉय करो। ठीक है, यही तो गणित है मेरे भाई। एंजॉय करना है, एंजॉय एकदम बढ़िया से खुश होके पढ़ना है। जैसे उससे खुश होके बातें करते हो ना, जब उसके साथ घूमने जाते हो तो तुम्हें खुशी मिलती है। ठीक है, खाते हो और खिलाते हो तो खुशी मिलती है। तो उसी तरीके से मैथ्स गणित पढ़ने में खुशियाँ आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया मेरे भाई, आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, बाकी करेंगे कल। अब ज़्यादा अगर हम खींच देंगे तो आप लोग का दिमाग हो जाएगा एकदम ऐसे, एकदम सर बस रहने दीजिए, अब छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन आज हो गया है। चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बढ़िया से रिवाइज कर लेना, बाकी हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई कल। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी और उनका भी। ठीक है, चलो भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।